जय हिंद कैडेट्स। तो आज से आपको पता है हमारे एग्ज़ामिनेशन एनडीए 2025 में 30 डेज़ रह गए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपनी स्ट्रेटजी एनडीए 2025 को क्रैक करने की, और बताऊंगा कि मैं किस तरीके से क्या क्या कवर करने वाला हूं। और मैथ में मेरा कितना सिलेबस हो गया है और जीएटी में। तो सबसे पहले हम अपना मैथ का सिलेबस कवर करते हैं, देखते हैं कितना हुआ है मेरा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिख लिया अपनी मैथ और उसके सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं। ओके, तो यहाँ से मैं आपको बताना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो मैथ्स में जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर। मैंने 9 चैप्टर अभी तक कंप्लीट किए हैं इन टोटल। उसमें से है अपना पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा है अपना मैट्रिसेस, जो कि आपको पता है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ये तो बहुत ही नॉर्मल चैप्टर हैं 12th क्लास के, मतलब बेसिक। हर कोई इनको तो सबसे पहले ही कवर करता है, तो इनको तो किसी हालत में छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद 5th नंबर पे मैंने कवर किया है पीएनसी, 6th पे किया है फंक्शंस, जो कि काफ़ी बड़ा और लेंथी चैप्टर है। मतलब 11th-12th में तो हम लोग फंक्शंस को पढ़ते भी नहीं है इतना, पर एनडीए के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। उसके बाद आते हैं अपना 7 नंबर पे डेरिवेटिव्स कंप्लीट किया मैंने, एवरेज टाइप था। और 8th पे ईओडी और 9th पे वेक्टर्स। वेक्टर्स मैंने कल ही कवर किया है, कल ही ख़त्म किया है। तो सबसे पहले मैं अभी मेरे को इन टोटल जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये है, मेरे को कम से कम 12 चैप्टर तो कंप्लीट करके जाने ही हैं। 12 चैप्टर के बिना मैं अपने एग्जामिनेशन में बैठूँगा नहीं। तो वो 12 चैप्टर कौन से 9 तो ये रहे, और बाकी मैं आपको दिखा दूँ ये 3 चैप्टर और हैं। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये मैंने अभी कवर किए नहीं हैं, पर ये मेरे को कवर करने हैं, और इनको कवर करे बिना मैं जाऊँगा नहीं। तो ये बेयर मिनिमम मतलब एक हफ्ते में के अंदर, जैसे अभी हमारे पास 4 हफ्ते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर मेरे को ये सब कंप्लीट करना है। उसके बाद आते हैं, तो इन सब चैप्टर को मैंने कवर तो कर लिया है, ये जो 9 चैप्टर हैं अपने, पर इन 9 चैप्टर में से मैंने अच्छे से क्वेश्चन नहीं लगाए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने थोड़े बहुत PYQs लगा लिए थे, बाकी क्वाड्रेटिक के तो बिल्कुल एक भी बार रिवाइज़ नहीं किया, कॉम्प्लेक्स को 2 बार, मैट्रिसेस को दोनों को एक बार रिवाइज़ कर लिया है मैंने। बाकी पीएनसी अपना रिवाइज़ करना है, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, फंक्शन के थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाए हैं मैंने रिवीजन करने के बाद। और बचा आपका डेरिवेटिव, ये सब कुछ प्रैक्टिस नहीं हुआ है अभी, मतलब काफ़ी लैकिंग है हमारा। तो देखते हैं, अब स्ट्रेटजी ये है, ये चैप्टर्स के तो PYQs लगाने हैं और वो धीरे धीरे लग जाएंगे। सबसे पहले वन शॉट, मैं जिस टीचर की देख रहा हूँ या देखूंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये सब तो मेरे को वन शॉट से कंप्लीट करना है। इसके बाद ये 3 के बाद हमारा टारगेट 4th नंबर पर रहेगा, मिनिमम 10 तो हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकें। जब 3 घंटे के हिसाब से मैं लगाना चालू करूँगा, और 3-3 घंटे के हिसाब से लगाऊंगा प्रॉपर 10 मॉक टेस्ट। 5th नंबर पे है अपना PYQs मेन, ये 3 चैप्टर तो मैं PYQs से ही करूँगा, ना कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स, ना कोई एक्स्ट्रा DPP वगैरह। बाकी इन सब की मैं थोड़ी बहुत अगर देखूँ तो देख लूँगा, पर इसको तो सिर्फ और सिर्फ PYQs से कवर करूँगा मैं। 6 नंबर पे डेली, जो मैं आज या कल से करना चालू करूँगा, प्रॉबेबली आज से कर दूँ, कि डेली कम से कम 50 तो मिनिमम है और 100 मैक्सिमम है क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं मैथ्स चैप्टर के। अकेले मैथ्स के, आपको पता है मैथ्स हमारे एनडीए में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब कट ऑफ की क्लियर नहीं होती लोगों की 2-2 3 करना। अब आ जाते हैं अपना जीएटी सेक्शन पे। तो जीएटी में सबसे पहले आते हैं अपना इंग्लिश पे। इंग्लिश पे मेरा मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट है, बट मैंने इसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी की है, पर मेरे को इसमें अभी डेली एक मॉक दे रहा हूँ मैं, ये मेरी स्ट्रेटजी है। और बाकी मैं कम से कम 2015 से लेके 2025 तक के सारे पेपर दे लूँगा, ठीक है। ये तो हो गई अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। इसके बाद आते हैं साइंस पे। साइंस में बायोलॉजी मैंने कंप्लीट कर दी, बायोलॉजी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने ये PW के शौर्य बैच से कंप्लीट की थी। बचा केमिस्ट्री मैंने अभी तक टच नहीं करी है, और आपको पता है केमिस्ट्री तो अपना कुछ देर का 3-4 दिन का वो है सब्जेक्ट। बची अपनी फिजिक्स मैंने चालू तो कर दी है, सिर्फ 2 चैप्टर किए हैं अभी तक, और बाकी मेरे को पूरी फिजिक्स अभी निपटानी है अपनी। अभी तो बहुत सारा करना है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, पर क्या करें 100 नंबर की आती है, पर अभी नहीं किया है, ठीक है। बाकी इसके बाद बताऊँ मैं आपको, ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर ली। कौन सी वाली मेरी ज्योग्राफी हुई है कंप्लीट? आपकी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और बाकी बचा मेरा अब अपना, बहुत सारी ज्योग्राफी होती है ना, तो अपनी बच गई। तो इसमें से जो मेरी बाकी, मैं कुछ टॉपिक करूँगा, पर्टिकुलर टॉपिक करूँगा, जैसे वर्ल्ड हो गई और अपनी इंडियन फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी में से।
जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गई, अपनी जियोमॉर्फोलॉजी हो गई, ये सब। तो उसमें जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मैं कहाँ से कवर करूँगा। बाकी इसके बाद हिस्ट्री, अपना आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में मैं क्या कहते हैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री कवर करूँगा, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है और क्या कहते हैं ईजी भी है। तो आज मैं टुडे का टारगेट मेरा ये है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ किसी भी हालत में, ठीक है। अब बचा अपना करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो मैं लास्ट के वन वीक में देखूंगा और जो भी हो पाएगा वो। बाकी है मेरी स्ट्रेटेजी, और इसमें जो चैप्टर बच गए, अपना इकोनॉमिक्स बच गया, सिविक्स बच गया, ये पॉलिटी बच गया, ये सब मैं बिल्कुल देखना भी नहीं वाला। पॉलिटी इन सब के थोड़े थोड़े वो आते हैं, ये मैं कुछ कवर करूँगा ही नहीं, ठीक है। बाकी ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। तो आप लोगों की जो भी स्ट्रेटेजी हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, बाकी लोगों को हेल्प हो जाएगी। और अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है आप अडेप्ट कर सकते हैं। मैं टीचर्स वगैरह डाल दूंगा, और कुछ भी रिसोर्स चाहिए वो मेरे पास काफ़ी मतलब पड़ा हुआ है रिसोर्स वगैरह, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, बता देना, मैं वो भी डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, बाय बाय।